हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने आधुनिक राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने सबसे पहले 1857 की क्रांति वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने राजस्थान में किसान आंदोलन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसके पहले पार्ट में बिजोलिया किसान आंदोलन को समझा और उसके सेकंड पार्ट में हमने बूंदी किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन को देखा। और आज की क्लास में आज इसका ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम अलवर किसान आंदोलन और साथ ही साथ मेवाड़ का खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। और निमोचना हत्याकांड क्या था, वेरी इंपोर्टेंट, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, इसका ये तीसरा पार्ट है अलवर किसान आंदोलन। तो अलवर में दो दो जगह से किसान आंदोलन शुरू किए गए थे, या फिर कह सकते हैं हम कि अलवर में दो किसान आंदोलन शुरू किए गए। एक तो निमोचना किसान आंदोलन और एक मेव किसान आंदोलन। ठीक है, जो निमोचना किसान आंदोलन है, ये तो अलवर के बानसूर थाना गाजी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, अलवर का बानसूर थाना गाजी क्षेत्र, यहाँ से राजपूत किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की, निमोचना किसान आंदोलन। और एक है मेव किसान आंदोलन, ये मेवात क्षेत्र में शुरू किया गया था। रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा, इन क्षेत्रों से मेव किसानों के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था, मेव किसान आंदोलन। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं निमोचना किसान आंदोलन। तो निमोचना किसान आंदोलन, हर आंदोलन के लिए कुछ कारण जिम्मेदार थे, तो इस आंदोलन के लिए भी कुछ कारण जिम्मेदार है। निमोचना किसान आंदोलन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार है वो देखें तो हम सबसे पहला कारण है 1924 में अलवर के महाराजा जय सिंह ने राजपूतों तथा ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए थे, इसलिए ये आंदोलन शुरू किया। दूसरी बात, जंगली सुअरों की समस्या, इसलिए भी किसानों ने आंदोलन शुरू किया। माफी भूमि की जब्ती, जो भूमि थी उसकी जब्ती की गई, इसलिए भी आंदोलन हुआ। और इस निमोचना किसान आंदोलन के में कौन कौन नेता थे, तो इसमें नेता थे गंगा सिंह, अमर सिंह और माधो सिंह। इंपोर्टेंट है, नेताओं के नाम याद रखना, गंगा सिंह, अमर सिंह और माधो सिंह। ठीक है, अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा ने इस आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। आपसे पूछे कि निमोचना किसान आंदोलन को किसने समर्थन प्रदान किया, तो अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा ने भी इस आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। ठीक है, इस प्रकार से हमने निमोचना किसान आंदोलन को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम देखते हैं कि मेव किसान आंदोलन के बारे में, तो इसके लिए भी कुछ कारण जिम्मेदार होंगे। तो मेव किसान आंदोलन के कौन कौन से कारण हैं, तो अधिक भू राजस्व, ठीक है, जंगली सुअरों की समस्या, उर्दू को बढ़ावा देने की मांग, मुस्लिमों को जो सरकारी नौकरियों में अधिक स्थान देने की मांग, और मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाना, इन मांगों को लेकर मेव किसान आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, इसके नेता कौन कौन थे, इसके नेता थे मेव किसान आंदोलन के यासीन खां, सैयद वीक नारंग और मोहम्मद अली और मोहम्मद हादी, ये चार लोग इसके नेता थे। कई मुस्लिम संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन प्रदान किया, जैसे अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम, जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम, इन दोनों ने, मुस्लिम संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम, जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम। ठीक है, महाराणा जयसिंह ने एक जांच आयोग का गठन किया, जिस जांच आयोग के सदस्य थे दुर्जन सिंह, गजनाकर अली और गणेशी लाल। तीन व्यक्ति इस जांच आयोग के सदस्य थे, दुर्जन सिंह, गजनाकर अली और गणेशी लाल। यासीन खान के कहने पर किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार किया। आंदोलन हिंसक हो गया तथा सांप्रदायिक हो गया, हिंसक और सांप्रदायिक हो गया आंदोलन, जब यासीन खान के कहने पर किसानों ने इस जांच आयोग का बहिष्कार किया। 1933 ईस्वी में तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। एक बार क्वेश्चन आया था कि तिजारा में सांप्रदायिक दंगे कब भड़के, तो 1933 ईस्वी में तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। अतः अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को हटा दिया। वह महाराजा जयसिंह बाद में पेरिस चला गया, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने ये मेव किसान आंदोलन को भी अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम पांचवा जो आंदोलन वो पढ़ेंगे, पांचवा आंदोलन मेवाड़ का खालसा क्षेत्र का आंदोलन। ठीक है, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन। ठीक है, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र अगर किसान आंदोलन की हम बात करें
तो ये 1921 में उदयपुर से जाट किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि धाकड़ जाट किसने शुरू किया, तो मेवाड़ के जो खालसा क्षेत्र का आंदोलन था, किसान आंदोलन था, ये 1921 में उदयपुर से जाट किसान आंदोलन के जाट किसानों के द्वारा ये शुरू किया गया। अब इसमें एक पढ़ेंगे हम पाडोली सम्मेलन और एक पढ़ेंगे मातृकुंडिया सम्मेलन। पाडोली सम्मेलन 1900 दिसंबर 1921 में हुआ था। तो आपसे पूछे कि पाडोली सम्मेलन कब हुआ था, दिसंबर 1921 में हुआ था। सम्मेलन में कुछ निर्णय लिए गए, जैसे आंदोलन को बिजुलिया किसान आंदोलन की तरह चलाया जाएगा और अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। एक था पाडोली सम्मेलन, ये मई 1922 में, ठीक है, मई 1922 में। जो पाडोली सम्मेलन है ये तो दिसंबर 1921 को हुआ था। उसके बाद मातृकुंडिया सम्मेलन मई 1922 में किसानों की हुआ, जिसमें किसानों की मांगे मान ली गई। इस मातृकुंडिया सम्मेलन जो कि मई 1922 में हुआ, इसमें किसानों की मांगे मान ली गई। रियासत ने किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया और इसके नेता थे गोकुल जी जाट। ठीक है, जाट किसानों ने किया तो गोकुल जी जाट इसके प्रमुख नेता थे। और नोट लगा के आप याद रखना, जिसको कई बार एग्जाम में पूछा गया, मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में अलवर किसान आंदोलन और अलवर में दो आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन और मेव क्षेत्र का किसान आंदोलन, साथ ही मेवाड़ क्षेत्र के खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन भी देखा। इसके बाद हम निमुचना हत्याकांड के बारे में भी जानेंगे। एक बार मैं फिर से इसका आपको रिवीजन करवा दूं अच्छे से। अलवर किसान आंदोलन की हमने बात की, इसमें दो हुए, एक तो निमुचना किसान आंदोलन बानसूर थानागाजी क्षेत्र में राजपूत किसानों के द्वारा, मेव किसान आंदोलन मेवात क्षेत्र में रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, तिजारा में मेव किसानों ने किया। निमुचना किसान आंदोलन की बात करें तो कारण क्या थे, तो 1924 में अलवर के महाराजा जयसिंह ने राजपूतों तथा ब्राह्मणों किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए थे। जंगली सुअरों की समस्या, माफी भूमि की जब्ती, नेता था गंगा सिंह, अमर सिंह और माधो सिंह। अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा ने आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित करवाया। और मेव किसान आंदोलन की हम बात करें तो कारण थे अधिक भू राजस्व, जंगली सुअरों की समस्या, उर्दू को बढ़ावा देने की मांग, मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण हटाने की मांग, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को अधिक स्थान देने की मांग। ठीक है, नेता थे यासीन खान, यासीन खान, सैयद भीख नौरंग, मोहम्मद अली, मोहम्मद हादी। कई मुस्लिम संगठनों ने भी इसका समर्थन किया, जैसे अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम, जमीयत ए तबलीगुल इस्लाम। महाराजा जयसिंह ने एक जांच आयोग का गठन किया, जिसके सदस्य थे दुर्जन सिंह, गजनाकर अली और गणेशी लाल। ठीक है, यासीन खान के कहने पर किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार किया। आंदोलन हिंसक और सांप्रदायिक हो गया। 1933 में 1933 में तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। अतः अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को हटा दिया। बाद में ये पेरिस जाकर वहीं इनकी मृत्यु हो गई। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन की बात करें तो 1921 में उदयपुर से जाट किसानों ने इसकी शुरुआत की। पाडोली सम्मेलन हुआ था इसमें दिसंबर 1921 में। सम्मेलन में कुछ निर्णय लिए गए, जैसे आंदोलन को बिजोले की तरह चलाया जाएगा और अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। एक हुआ था मातृकुंडिया सम्मेलन मई 1922 में। किसानों की अधिकतर मांगे इसमें मान ली गई और रियासत ने किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया। नेता थे गोकुल जी जाट और मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में अलवर किसान आंदोलन और मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के किसान आंदोलन को देखा। एक और छोटी क्लास में मैं आपको निमुचना हत्याकांड के बारे में बताऊंगा। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी प्रकार से जुड़े रहें।